आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे यूपी की राजनीति की गेम चेंजर मायावती की। जी हां, मायावती भले ही पिछले कुछ चुनावों से कोई करिश्मा नहीं कर सकी हैं, लेकिन राजनीति का उन्हें खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में बीएसपी का एक मजबूत वोट बैंक है। कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, लेकिन बहन जी का ये वोट बैंक हमेशा उनके साथ रहता है। और आज हम आपको इस रिपोर्ट में मायावती की इसी खास ताकत की चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि यूपी में मायावती ने बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं। अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शांति को बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी ये भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इसके बाद बहुत दिनों तक ये बात चली कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक ये बात हुई कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब काफी हद तक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो सामने कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। कम से कम वेस्ट यूपी की इन 5 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ सीट की। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने टीबी के राम अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया है, तो समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में करीब 37% वोटर मुस्लिम हैं। इस तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की होती रही है। उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ इसका उल्टा। दोनों ने ही हिंदू कैंडिडेट घोषित कर दिए। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। देवव्रत त्यागी सवर्ण हिंदू हैं। जाहिर है कि अगर वो कैंडिडेट नहीं होते तो मेरठ की करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता, पर बीएसपी कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेता है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले मेरठ से सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं। यहां से कई मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी मात्र 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए थे। जाहिर है कि बीएसपी यहां से बीजेपी का काम बिगाड़ रही है। अब बात करते हैं बिजनौर लोकसभा सीट से। बिजनौर लोकसभा का चुनावी इतिहास दलित नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है। यहां से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी एक बार सांसद रह चुकी हैं, पर राम मंदिर आंदोलन के बाद से यानी कि 1991 से अब तक भारतीय जनता पार्टी 4 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी 2 बार, रालोद 1 बार ये सीट जीत चुकी है। अभी वर्तमान में इस सीट पर बसपा का कब्जा है। मलूक नागर यहां से सांसद हैं। बिजनौर सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर यहां से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने यहां से भी खेला कर दिया है। पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दिया है। चूंकि एनडीए ने गुर्जर प्रत्याशी खड़ा किया है, तो जाहिर है कि बसपा के जाट प्रत्याशी को स्थानीय जाटों का समर्थन मिल सकता है। ये सही है कि जाटों का वोट आरएलडी को जाता है, पर यूपी की राजनीति की ये टेंडेंसी है कि अगर अपनी जाति का कोई कैंडिडेट किसी और पार्टी से है तो जाति के लोग उधर ही चले जाते हैं। अब बात करेंगे हम मुजफ्फरनगर सीट की। यहां पर भी बसपा ने पेच फंसा दिया है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतार चुकी है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के कद्दावर जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह से है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ये सीट बीजेपी की ही हो चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने एक तरफा जीत दर्ज की थी।
उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी प्रत्याशी कादिर राणा को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया था। यही हाल 2019 में रहा, जब यहां सपा बसपा और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार कद्दावर जाट नेता अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर यहां से जीत का परचम फहराया था, पर यह जीत बहुत छोटी थी क्योंकि मात्र 6526 वोटों से ही उन्होंने चुनाव जीता था। पर इस बार उनके साथ आरएलडी भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि बीएसपी एक बार फिर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से खड़ा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी के कादिर राणा यहां से 2009 में सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी वो दूसरे स्थान पर रहे। आंकड़े बताते हैं कि यहां से 7 बार मुस्लिम सांसद बन चुके हैं। इसके बावजूद ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया। अब अगर हरेंद्र मलिक को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलते हैं तो बीजेपी के लिए जाहिर है कि मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि पिछड़े वोट जो बीजेपी को मिल सकते थे वो भी प्रजापति के साथ जा सकते हैं। अब चर्चा करेंगे बागपत सीट की। बागपत सीट भी मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली सीट है। यहां पर मुस्लिम आबादी जीत हार का फैसला करती रही है, पर यहां से भी किसी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। एनडीए की ओर से यह सीट आरएलडी को मिली है। आरएलडी ने यहां से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है। निश्चित है कि जाट वोट तो एनडीए को मिलेंगे, पर मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे। यहां से भी बीजेपी का यही गणित था कि अगर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी कर देती तो एनडीए कैंडिडेट को बढ़त मिल जाती, बल्कि बीएसपी ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है यहां से बनिया प्रत्याशी खड़ा करके। जब मुकाबला कांटे का हो तो एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएसपी का बनिया प्रत्याशी निश्चित ही आरएलडी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि बनिया बीजेपी का हार्डकोर वोटर है। पर अगर अपनी जाति का कैंडिडेट है तो कुछ वोट तो उधर जाएंगे ही। अगर बसपा से यही प्रवीण बंसल प्रत्याशी नहीं होते, जाहिर है वैश्य समुदाय के सभी वोट बीजेपी के समर्थन के चलते आरएलडी को ही जाते, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार सपा ने मनोज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्लिम वोट का महत्व यहां कितना है वह यहां के चुनाव नतीजों में दिखता है। 2014 में सपा के गुलाम मोहम्मद नंबर 2 पर थे, जबकि चौधरी अजित सिंह 3 नंबर पर थे। 2004 में बसपा के औलाद अली नंबर 2 पर रहे थे। बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता हैं, पर यहां से किसी भी दल ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब 5वीं सीट के बारे में चर्चा करेंगे। वो सीट है लखीमपुर खीरी की धौरहरा सीट। जी हां, सीतापुर और खीरी को जोड़कर बनी संसदीय सीट धौरहरा इस बार अपना चौथा सांसद चुनने जा रही है। कांग्रेस ने यहां 2009 में सबसे पहले अपना खाता खोला। तब यहां युवा नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने पहले चुनाव में बसपा के राजेश वर्मा को 1,84,539 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया, लेकिन फिर यह सीट बीजेपी की ही हो गई। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा अपनी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर रही हैं, पर उन्हें रिकॉर्ड बनाने से रोकने की तैयारी बीएसपी ने कर ली है। समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार पूर्व एमएलसी और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के करीबी आनंद सिंह भदौरिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर दिया है। जी हां, बीएसपी ने भाजपा के ही एक बागी कैंडिडेट श्याम किशोर अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी इस बार भी यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्योंकि 2019 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा के निकटतम प्रतिद्वंदी अरशद इलियास सिद्दीकी थे, जो करीब 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के जितिन प्रसाद थे, जो अब बीजेपी की ओर से पीलीभीत में चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी का क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य वाला है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों से मिलता रहा है, लेकिन बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी का काम खराब कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।